अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों अगर आप अपने कफिल से बात करना चाहते हैं फ़ोन पर, या वो आपको फ़ोन करता है तो आप बिज़ी होते हैं और आपका फ़ोन जो है कमरे वगैरह में रखा हुआ होता है और आप देख नहीं पाते हैं, या फिर आप नमाज में होते हैं या फिर कहीं और होते हैं, जो आप अपने फ़ोन को देख नहीं पाते हैं, तो बाद में वो बोलता है फ़ोन करके, भाई आप कहाँ थे, आपको मैंने फ़ोन किया था आपको। तो किस तरीके से आप बात करोगे अपने कफिल के साथ, आज सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हर रोज़ मैं नई नई वीडियो आपको देता रहूं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि आपने मेरे फ़ोन क्यों रिसीव नहीं किया। कफिल अगर आपसे बात कर रहा है कि आपने मेरा फ़ोन रिसीव क्यों नहीं किया, ये आप भी बोल सकते हो उससे, ये सबके लिए है सेंटेंस, ठीक है। इसको याद करना बस ज़रूरी है। आपने मेरा फ़ोन रिसीव क्यों नहीं किया, वाई डिड नॉट यू पिकअप माई फ़ोन, ठीक है। या बोल सकते हो वाई डिड नॉट यू रिप्लाई माई कॉल, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, पिकअप उठाया क्यों नहीं फ़ोन, ठीक है, मेरा फ़ोन को रिसीव क्यों नहीं किया। तो बोलोगे लेश म लेश, या बोल सकते हो ले भी शॉर्टकट है और लेस पूरा है, ठीक है। ले मा तुरद अलैक, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। या लेश बोल सकते हो, लेश मैं तुरद अलई मुकालिमा, मुकालिमा बोलते हैं कॉल को, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, मुकालिमा बोलते हैं कॉल करने को, मुकालिमा, ठीक है। मुकालमा नहीं बोलना चाहते हो तो जोवाल बोल सकते हो। अगर ये दोनों नहीं बोलना चाहते हो तब भी कोई बात नहीं है, बोल सकते हो लेश मातुरद अलई, ठीक है, आपने मेरा जवाब क्यों नहीं दिया। अगर मुकालमा लगा दोगे, जोवाल लगा दोगे तब भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो लगा दोगे तो ठीक रहेगा। अगर मुकालमा लगा दोगे तो बात होगी कॉल का जवाब नहीं दिया। वैसे हो सकता है आप किसके बारे में पूछते हो कि आपने यार मेरा जवाब नहीं दिया, हो सकता है कोई आपने बात कही हो उसका जवाब नहीं दिया हो, लेकिन बात यहाँ फ़ोन की हो रही है। तो लेश मैं तुरद अलई मुकालिमा, या बोल सकते हो लेश मैं तुरद अलई जवाल, ठीक है। लेश का मतलब होता है क्यों, या ले का मतलब भी क्यों, ठीक है। माँ का मतलब होता है नहीं, तुरद का मतलब होता है जवाब दिया, अलई का मतलब होता है मुझे, मुकालिमा का मतलब होता है कॉल, या बोल सकते हो मुकालमा मुकालमिनी। लेकिन इतने चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, आपकी हो सकता है ज़बान लड़खड़ा जाए, ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना है। जो मैंने सेंटेंस दिए उसी तरीके से आपको बोलना है। लेश में तुरद अलई मुकालिमा, ठीक है, मुकालिमा या फिर जवाल। लेश में तुरद अलई जवाल, आपने मेरे फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दिया। लेश का मतलब होता है क्यों, माँ का मतलब होता है नहीं, तुरद का मतलब जवाब, अलई का मतलब मुझे, मुकालिमा का मतलब यानी कॉल या फिर जवाल, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो वाई डिड नॉट यू पिकअप माई फ़ोन, वाई डिड नॉट लेश माँ तुरद, ठीक है। पिकअप पिकअप बोलेंगे तुरंत को, ठीक है। माई फ़ोन यानी जवाल। सर मैं नमाज़ पढ़ रहा था, यहाँ पर एक ने क्वेश्चन किया था कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था, आप कैसे बोलेंगे कफिल से कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था इसलिए फ़ोन पे ध्यान नहीं दिया। सर मैं नमाज़ पढ़ रहा था, सर आई वाज प्रेइंग, प्रे कर रहा था, प्रेइंग कर रहा था, ठीक है। तो बोलोगे या मुदीर अना कैनत फ़ी सलाह, अना कानत फ़ी सलाह, कानत का मतलब होता है था, फ़ी का मतलब में, सलाह का मतलब नमाज। या मुदीर अना कानत फ़ी सलाह, ठीक है, जनाब मैं नमाज में था। उर्दू में उर्दू वाले उर्दू भी पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी पढ़ सकते हैं। जैसे हिंदी उर्दू दोनों नहीं आती है, वो नीचे यहाँ ट्रांसलेट कर दिया मैंने इंग्लिश में, वो ये पढ़ सकते हैं। या मुदीर अना कानत फ़ी सलाह, या मुदीर का मतलब होता है मतलब मुदीर का मतलब वैसे तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मैनेजर होता है, लेकिन ये मुदीर हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। किसी बंदे को देखते हैं तो मुदीर करके बुलाते हैं, या फिर मोहम्मद या मुदीर, इस तरीके से बुलाते हैं। तो मुदीर बोल सकते हो आपने अपने कफिल को, ठीक है। तो यह मुदीर अना का मतलब मैं, कानत का मतलब था, फ़ी का मतलब में, सलाह का मतलब नमाज। या मुदीर अना कानत फ़ी सलाह, या कानत नहीं लगाना चाह रहे हो तो बोल सकते हो या मुदीर अना फ़ी सलाह, बस इतना ही काफ़ी है समझने के लिए, ठीक है। सही बोलना चाहते हो तो ये बोल सकते हो, टूटी फूटी भाषा बोलना समझाना चाहते हो तो अना फ़ी सलाह, इतना ही बोल दोगे काफ़ी है, ठीक है। सर का मतलब होता है मुदीर, आई वाज, आई वाज का मतलब होता है अना कानत, आई का मतलब होता है अना, वाज का मतलब होता है कानत, प्रेइंग का मतलब होता है फ़ी सलाह, ठीक है। सलाह बोल सकते हो, या सर आई वाज इन द प्रेइंग, ठीक है, मैं सलाह में था। या मुदीर अना कानत फ़ी सलाह, इसलिए आपकी कॉल का जवाब नहीं दे पाया, इसलिए मैं आपकी कॉल का जवाब नहीं दे सका, ठीक है। सो आई कुड नॉट रिप्लाई टू योर कॉल, सो आई कुड नॉट रिप्लाई टू योर कॉल, तुम्हारा कॉल का रिप्लाई नहीं कर सका, इसलिए आपकी कॉल का जवाब नहीं दे सका। तो बोलोगे लिहाजा
एना एना, यहाँ पर माँ लगाना मैं भूल गया हूँ, ठीक है, माँ लगेगा। लिहाजा अना मा तुरद अलैक, लिहाजा का मतलब होता है इसीलिए, जैसे हम लोग उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि लिहाजा मैं ऐसा नहीं कर सका, लिहाजा मैं वहाँ नहीं जा सका। लिहाजा का मतलब होता है इसीलिए, अना का मतलब मैं, तुरद का मतलब तुम्हें जवाब, जब तुरद करके आता है ना, सामने वाले से बात करते हैं तो ताला लगा के बात करते हैं, वैसे आप रुद्द का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लिहाजा अना मैं रुद्द अलैक, ठीक है, तुरद भी लगा सकते हो, रुद्द भी लगा सकते हो। रुद्द लगाओगे तब भी कोई बात नहीं, तुरद लगाओगे तब भी कोई बात नहीं। लिहाजा इसीलिए, अना मैं, रुद्द जवाब, अलैक आपको, लिहाजा अना मैं रुद्द अलैक, लिहाजा अना मैं रुद्द अलैक, इसलिए मैं आपको जवाब नहीं दे सका। सो आई कुड नॉट रिप्लाई टू योर कॉल, ठीक है। ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो बोल रहा है ठीक है कोई बात नहीं, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है कोई बात नहीं, नो, तो बोलेगा माफ़ी मुश्किला, माफ़ी मुश्किला। मैंने अभी आपको फ़ोन किया था, आई जस्ट कॉल यू, आई जस्ट कॉल इट यू, मैंने अभी आपको फ़ोन किया था। तो बोलेगा अलहीन अना सवैत इत्तिसाल अलैक, अलहीन अना सवैत इत्तिसाल अलैक, अलहीन का मतलब होता है अभी, अना का मतलब मैंने, सवैत का मतलब किया था, इत्तिसाल का मतलब होता है फ़ोन, अलैक का मतलब होता है आपको, ठीक है। अलहीन अना सवैत इत्तिसाल अलैक, अलहीन का मतलब होता है अभी, अना का मतलब होता है मैंने, सवैत का मतलब होता है किया है, इत्तिसाल का मतलब फ़ोन, अलैक का मतलब होता है आपको, ठीक है। आई जस्ट कॉल इट यू, आई जस्ट अलहीन अना कॉल इट सवैत इत्तिसाल यू अलैक, ठीक है। अलहीन अना सवैत इत्तिसाल अलैक, कसम से मैंने नहीं, कसम से मैंने देखा ही नहीं, कहते नहीं यार मैंने नहीं देखा, कमरे में था, तो कैसे बोलोगे, आई स्वेयर आई डिड नॉट सी, आई स्वेयर, आई स्वेयर आई डिड नॉट सी, आई स्वेयर का मतलब होता है अरबी में कसम बिल्लाह, ठीक है। कसम बिल्लाह का इस्तेमाल करते हैं ना, आपने देखा हो कसम बिल्लाह करके कहते हैं, तो उसका मतलब होता है से, मतलब कसम से, ठीक है। घर के भी लोग बोलते हैं यार कसम से ऐसा मैंने नहीं किया है, तो इसी तरीके से ये लोग बोलते हैं कसम बिल्लाह। तो अकसम बिल्ला बोल सकते हो, आ भी लगा सकते हो, और कसम, कसम बिल्ला भी सिर्फ बोल सकते हो। कसम बिल्ला अना मैं अशूफ, कसम बिल्ला अना मैं अशूफ, ठीक है। कसम बिल्ला यानी आई स्वेयर, आई डिडंट यानी अना मैं, सी यानी शूफ, कसम से मैंने नहीं देखा, तो बोलो कसम, कसम बिल्ला अना मैं अशूफ, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये बोलोगे। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे फ़ोन से रिलेटेड दोस्तों कुछ सेंटेंस। तो आई होप गाइस दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।